बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम यूनिट 2 काइनेमैटिक्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। यस सर। यूनिट 2 काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स का पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स अलोंग। एक बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन होगी अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, सर्कल में, लाइन, विदाउट रोटेशन या कर्व पाथ में। तो इसका सही जवाब है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में जाए और मुड़े बगैर। यस। ठीक, मसलन जैसे एक गाड़ी है, ठीक, वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है। यस। उसके मैंने आपसे कहा था 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4। अगर वो घूमे ना तो यस। जितने दूर चली जाए ना, इन पॉइंट्स की पोजीशन यही रहेगी। ठीक है, 1 2 लेफ़्ट पे होंगे और 3 4 राइट पे होंगे। यस सर। ठीक, इसका हर पॉइंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। यस। ठीक है, अगर गाड़ी ने 100 मीटर तय किया है तो 1.1 भी 100 मीटर गया होगा, 2 भी 100 मीटर गया होगा, 3 भी 100 मीटर और 4 भी 100 मीटर। अगर गाड़ी ने मोड़ा, अगर ड्राइवर ने इसको मोड़ के खड़ा कर दिया, अब ट्रांसलेटरी नहीं है। यस सर। ठीक, क्योंकि अब अगर आप देखोगे ना तो इसका ये जो पॉइंट 3 है ना, ये इसने कम डिस्टेंस तय किया होगा और मुड़ते हुए इसका ज़्यादा हो गया होगा, पॉइंट 2 का। इसको फिर ट्रांसलेटरी नहीं कहते। इसलिए गाड़ी का ज़रूरी है कि वो मुड़े ना ट्रांसलेटरी मोशन में। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी, लाइन विदाउट रोटेशन, अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन। ये सही आंसर है। नेक्स्ट है, मोशन ऑफ ए बॉडी। द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। एक एक्सिस के गिर्द बॉडी की हरकत को क्या कहते हैं? एक एक्सिस है, जैसे लट्टू का एक एक्सिस होता है, उसके एक एक्सिस के गिर्द चीज़ घूम रही है लट्टू की तरह, उसको क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर तो पूरे सर्कल में होती है। यस सर। ठीक, सर्कुलर नहीं, वाइब्रेटरी नहीं, रेंडम नहीं, रोटेटरी। ठीक है, रोटेटरी या स्पिन मोशन कहते हैं इसको। इसमें बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी चीज़ है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है इसमें से? स्पीड वेक्टर नहीं है। ठीक, पावर भी वेक्टर नहीं है, क्योंकि जब वर्क वेक्टर नहीं है तो पावर भी वेक्टर नहीं होगा। ठीक, और डिस्टेंस वेक्टर नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन अलोंग। एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। एक ऑब्जेक्ट है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो फिर इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा, ये डिस्टेंस और ये टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये तो हमें पता है। लेकिन होगी कैसी लाइन? अलोंग टाइम एक्सिस। क्या ऐसी होगी? अगर ऐसी होगी वो तो फिर रुका हुआ होगा। ये गलत है, ये गलत है। अलोंग डिस्टेंस एक्सिस, ये इस तरह होगा, ये तो गलत है। इसका मतलब फिर टाइम रुका हुआ है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये भी गलत है। पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये भी गलत है, टाइम एक्सिस के पैरेलल। इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, ये सही है कि टाइम एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड यानी झुकी हुई होगी। ठीक है, इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, ये सही है। क्यों? क्योंकि ये लाइन शो करती है कि टाइम गुजर रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तय कर रहा है। दैट्स राइट। ठीक है, और वो भी इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं। 5वां है, a straight line parallel to time axis on a distance time graph tells us that the object is। एक सीधी लाइन जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इसको ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। ठीक है, एक सीधी लाइन जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ये हमें क्या बताती है? ये हमें ये बताती है कि टाइम गुजर रहा है और एस चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ? फिर ऑब्जेक्ट रुका हुआ ही होगा, ऑफ कोर्स। है मूविंग विदाउट कांस्टेंट स्पीड। छोड़ें सारी बातों को, एट रेस्ट है। ठीक है, अब इसमें हम क्या इसमें तफसीलात में जाएं? ठीक है, इन मोशन में भी नहीं होगा, वेरिएबल स्पीड से भी नहीं मूव कर रहा, कांस्टेंट से भी नहीं मूव कर रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एक स्पीड टाइम ग्राफ दिखाया गया है इस फिगर में, बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। अब इसको जहन में, इस
पे नज़र रख के ना इन सवालों का ज़रा जवाब दे दें आप, ठीक है। अ कार हैज़ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ये हुआ क्या है, पहले आप ग्राफ देख के ना पहले आप सोच लें कि हुआ क्या है। ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, ये टाइम है। यस। गाड़ी जब कोई टाइम नहीं था, आपकी नज़र पड़ी, उस टाइम 15 मीटर पर सेकंड से जा रही थी। यस। ठीक है, 10 सेकंड बाद गाड़ी जाके 15 से कम होते 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 उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी पे ब्रेक लग रही थी। ठीक है, ये आपको जहन में ये बात होनी चाहिए। ग्राफ देख के हमेशा पहले स्टोरी पता कर लें कि ग्राफ क्या स्टोरी बता रहा है, ठीक है, फिर आप सवालों को पढ़ें। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। कार हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि कार का जो एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या ये बात सच है? अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1.15 को 10 से तो ये आता है। ठीक है, ये बात है तो सच, लेकिन है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, नेगेटिव तो इन्होंने नहीं दी है, लेकिन 1.5 वाली बात ठीक है। आगे और पढ़ते हैं और क्या कहा जा रहा है। कार हैज़ कांस्टेंट स्पीड, ये तो गलत है, कांस्टेंट स्पीड तो है ही। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार 75 मीटर। अब इसका जो डिस्टेंस है ना, अगर इसका एक्सेलरेशन 1.5 है तो अगर हम ये एक्सेलरेशन रखते हैं इसका, ठीक है, इक्वेशन में, तो आपको पता है कि हमारे पास टाइम है, एस फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन 1.5 है, तो वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 15 और टाइम है उसका 10 सेकेंड, और क्योंकि एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव है तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन उसका 1.5 और टाइम फिर 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब आप करें तो 150 यहाँ से आ रहा है आपका, और 1.5 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक, तो 100 को फिर आप 2 से काटें तो फिर ये हो जाएगा 50। चलिए आप इसको ना काटें, ठीक, इसको आप ना काटें फ़िलहाल। ठीक है, आप 100 को 1.5 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो ये 150 नीचे आ गया आपका, और 100 को आप इसको ना काटें। ठीक है, इसको ना काटें, इसको अभी ना काटें आप। ठीक है, 2 को वैसे ही रहने दें। ठीक है, नहीं काटते। 100 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 150 डिवाइडेड बाई 2। 150 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 75, और 150 में से 75 गए तो 75 आएगा। ये बात बिल्कुल सच है कि कार ने 75 मीटर तय किया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन के बाद ये बात साबित हो गई है कि ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है, क्योंकि एक्सेलरेशन 1.5 तो है लेकिन नेगेटिव का साइन नहीं दिया ना। अब हम इस बात को 100% सही तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए 100% ये बात दुरुस्त है 75 मीटर वाली। एवरेज स्पीड ऑफ कार इज़ 15 मीटर पर सेकेंड, ये भी गलत है। एवरेज स्पीड कहाँ 75 है, कहाँ 15 है। एवरेज स्पीड तो उसकी बनेगी इनिशियल 15 और ये 0 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज तो 7.5 मीटर पर सेकेंड बनेगा। ठीक, तो कोई ऑप्शन सही नहीं, सिर्फ सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब 7 नंबर पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है। ठीक, तो ये तो एक ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी को शो कर रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी को शो कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, और ये वेरिएबल वेलोसिटी को शो कर रहा है, सिर्फ ये ट्रू है। ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। देखें, एक वेलोसिटी है और टाइम है, और वेलोसिटी मुसलसल एक जितनी बदल रही है, और ऑब्जेक्ट जाके 0 हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है। बाय डिवाइडिंग, नंबर 8 है, बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, द बॉल, अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। 9 नंबर पे है, अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज़। बॉल को आप सीधे सीधे ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो होती है 0। अब 10 है, अ चेंज इन पोजीशन इज़ कॉल्ड। किसी बॉडी की पोजीशन में जो तब्दीली होती है उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर चेंज इन पोजीशन इन टाइम है तो वो वेलोसिटी भी हो सकता है। वैसे ऐसा एमसीक्यू ना थोड़ा वजाहत के साथ देना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी इनकम्प्लीट बात लगती है। अगर
टाइम की बात की जाए तो फिर वेलोसिटी आएगा। ठीक है। अ ट्रेन इज़ मूविंग, नेक्स्ट है 11वां। अ ट्रेन इज़ मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर्स पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स पर सेकेंड इज़। ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको एक सीधा साधा फार्मूला बताता हूँ। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में बताया जाए, कोई भी वैल्यू है, किलोमीटर पर आवर में आपने मीटर पर सेकंड में जाना है, तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाते वक्त आप उसको डिवाइडेड बाय 3.6 कर दें, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में आ रहे हैं, फटाफट आना है, मल्टीप्लाई बाय 3.6 कर दें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हज़ार मीटर होते हैं और 3600 सेकंड एक घंटे में। ठीक है, ये आपका घंटा है, नहीं, ये आपका किलोमीटर है, सर, और ये है आपका आर। तो किलोमीटर पर आर जो है ना, आप 3600, और आप अगर ये इस 1000 के बदले 3600 के पॉइंट को, डेसिमल को आप ले जाएं, तो ये 3 के पीछे आएगा, 3 कदम पीछे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो फैक्टर बन रहा है, ठीक, ये क्या बन रहा है, डिवाइडेड बाय 3.6 आ रहा है ना। 3.6 आ रहा है नीचे डिवाइड में। तो आप किलोमीटर पर आवर की जो वैल्यू है उसको 3.6 से डिवाइड करेंगे तो आप मीटर पर सेकंड में चले जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि 3.6 याद रखें आप। ठीक है, तो आप इसको 3.6 से डिवाइड करेंगे ना, जब आप 36 किलोमीटर पर आवर को 3.6 से सीधे सीधे डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है। अ कार स्टार्ट्स फ्राम, अगला है 12वां। अ कार स्टार्ट्स फ्राम रेस्ट, इट एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 25 मीटर्स पर सेकंड आफ्टर 20 सेकंड। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज़। कितना फासला कार तय करेगी। ये तो एक पूरा न्यूमेरिकल की तरह है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फटाफट छोटा सा सॉल्यूशन करें और ये सॉल्व हो जाएगा। एक तो आपको पता है कि ना, ये रेस्ट से शुरू कर रही है। ठीक है, और 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, ये इसकी इनिशियल हो गई और ये फाइनल हो गई। फाइनल माइनस इनिशियल 25 माइनस 0, और टाइम कितना लग रहा है, 20 सेकंड। ठीक, तो आप जानते हैं कि आप इसको 25 को 20 से डिवाइड करेंगे, 25 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आप ऐसा कर लें कि ना, 25 का जो आधा है वो होगा 12.5, और 12.5, और ये एक ज़ीरो है, तो इस पॉइंट को आप एक डेसिमल इधर कर लें। ठीक है, इस ज़ीरो के बदले। ठीक है, कैसे डिवाइड किए हैं समझ में आ गया होगा आपको। तो 1.25 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो MCQ सॉल्व करते वक्त ना ऐसा थोड़ा ट्रिक्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, आपने पहले 2 से काट दिया इसको, और फिर 0 ऊपर भेज के डेसिमल को हिला दिया आपने। 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। अब मैं फार्मूला अप्लाई कर दूंगा डिस्टेंस का, सेकंड या थर्ड इक्वेशन यूज़ होगी, आपको पता है। ठीक, क्योंकि मेरे पास टाइम मौजूद है तो मैं सेकंड इक्वेशन यूज़ करूँगा। ठीक है, और आपको पता है सेकंड इक्वेशन में क्या होता है कि S = VIT + ½ AT स्क्वायर। और याद रखिएगा ये बात, MCQ सॉल्व करने के लिए आपको ख़ास बात बता रहा हूँ, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है ना, ये देखें VIT + ½ AT स्क्वायर, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो ये टर्म पूरी 0 हो जाती है। जैसे कार रेस्ट से शुरू हो रही है, सेकंड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, सीधे सीधे इसमें कुछ रखें ही ना, ये 0 हो गया। क्योंकि VI 0 है तो T भी 0 ना, जो भी है 0 है, चाहे करोड़ है या अरब है या खरब है, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 1.25, T है आपका कितना, 20। ठीक है, तो सिर्फ इसी टर्म को आप सॉल्व करेंगे, सिर्फ इसी टर्म को, ½ AT स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आप देख लें, ये 20 है तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, आप चीज़ों का स्क्वायर लेने का भी क्विक तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, 1.25, 2 का स्क्वायर होगा 4, एक 0 पर जो स्क्वायर लगेगा तो ये 2 0 हो जाएंगे। 20 का स्क्वायर 400 होता है, शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, अब आप इस 2 से ना इसको आधा करें। ठीक है, तो बचेगा 200, 2 से डिवाइड करें। ठीक है, तो अब आप ये 2 0 पहले 1.25 को खिला दें तो 125 बनेगा। ठीक है, 100 खिला दिया मैंने इसको, 125 बन गया, और इसको 2 से डबल कर दें तो क्या बनेगा, 250 मीटर। 250 मीटर इज़ द आंसर। ठीक है, इस तरह क्विकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए फिर तो हम हर स्टेप को फॉलो करेंगे। सर, लेकिन MCQs में आ जाए तो हम ज़रा बहुत सारे स्टेप्स माइंड में क्विकली कर सकते हैं। ठीक है, सर, और ये 12 के 12 सॉल्व हो गए। ठीक है, और ये MCQs ख़त्म, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के करेंगे। ओके।